अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मैं थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम अली है। आई एम ए फिटनेस कोच। आई रन एन ऑनलाइन फिटनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसके नाम से ये चैनल भी है। इट्स कॉल्ड गेट फिट एथलेटिक। मैं फिटनेस रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं, आप लोगों के लिए ही बनाता हूं। तो अगर आप इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मैं आपके साथ रमज़ान का एक वेट लॉस डाइट प्लान शेयर करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हर किसी की कैलोरीज और नीड्स डिफरेंट होती हैं। ये डाइट प्लान ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए काम करे। आपकी कैलोरीज डिफरेंट होती हैं। मैं हर वीडियो में यही बताता हूं कि हर किसी की कैलोरीज डिफरेंट होती हैं। मेरी कैलोरीज डिफरेंट है, आपकी कैलोरीज डिफरेंट है, आपके दोस्तों की कैलोरीज डिफरेंट होंगी डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट, वेट, एज, एक्टिविटी लेवल। हर किसी की जो कैलोरी होती है वो डिफरेंट होती हैं, उनकी नीड्स डिफरेंट होती हैं। तो हो सकता है ये डाइट प्लान आपके लिए काम करे, हो सकता है ना करे। तो बगैर टाइम ज़ाया किए डाइट प्लान शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या खाना है और किस टाइम खाना है। जो डाइट प्लान मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, इसकी जितनी भी मील्स हैं, इसके मैक्रोज और कैलोरीज मैं लिख रहा हूं। इसके अंदर आपको मेंशन हो रही होंगी वीडियो के अंदर, जैसे जैसे मैं आपको मील्स बताता रहूंगा। तो इसको आपने अपने हिसाब से ट्वीक करना है। ये स्पेसिफिकली आपके लिए डिज़ाइन नहीं है या आपके लिए कस्टमाइज नहीं है। तो इसीलिए पहले तो आपको अपनी कैलोरीज फिगर आउट करनी है, जो कि लेट्स से आपका जो भी वेट है उसको 2.2 से मल्टीप्लाई करें और फिर उस फिगर को 14 से मल्टीप्लाई करें। आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आ जाएंगी, वो कैलोरीज जिस पे आपका वेट मेंटेन हो रहा होगा। तो आपने अपना डेफिसिट कितना आपने क्रिएट करना है वो आप खुद फिगर आउट करेंगे। लेट्स से 200 घटा लें, 300, 400, 500, जितना ज़्यादा घटाएंगे उतना ज़्यादा वेट लॉस होगा। तो ये बहुत ज़्यादा आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, इसके पीछे थोड़ी सी साइंस भी होती है, लेकिन जस्ट टू कट इट शॉर्ट आप उसके अंदर से अपना डेफिसिट खुद चूज करेंगे। लेट्स से आपकी कैलोरीज बन रही हैं 2000, तो आप उसके अंदर से आपकी मर्जी है, आप 1800 लेना चाहते हैं, 1700, 1500, इट्स योर चॉइस। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम डाइट प्लान शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या कंज्यूम करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है। सुबह आप स्टार्ट करेंगे सहरी के टाइम से। सहरी में आपने लेना है चिकन कीमा। ये बहुत ज़्यादा लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि चिकन कीमा है उसका कौन सा कट लेना है। आपने चिकन ब्रेस्ट लेना है, उसका कीमा करना है और फिर आपने उसमें 5 ग्राम मक्खन के अंदर उसको पकाना है और आपने राउंड अबाउट 50 ग्राम आपने मटर उसके अंदर डाल देने। तो ये आपका चिकन कीमा मटर आपका बन जाएगा। उसको आपने एक 70 ग्राम का पेड़ा लेना है। किचन स्केल एक चीज़ होती है जिसके ऊपर आप वज़न करके आपको पता लगता है कि एक चीज़ कितने वज़न की है, जो कि आपने ड्राई फ्रूट्स के स्टोर पे या किसी भी जनरल स्टोर पे देखी होगी, जिस पे वज़न करते हैं कि कितने ग्राम्स की क्या चीज़ है। बेकिंग के लिए यूज़ होती है। तो उस किचन स्केल के ऊपर आप आटे का पेड़ा रख के वज़न करेंगे। 70 ग्राम का पेड़ा होगा। रोटी जो आप बनाएंगे वो कोशिश करें कि आप चक्की के आटे की बनाएं। उसमें होता ही है कि बेसिकली उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो एनर्जी देर से रिलीज होती है, आपको भूख थोड़ी सी देर से लगेगी। मैंने पिछली जो रमज़ान की वीडियो बनाई हुई थी, जो रमज़ान वेट लॉस के बारे में बनाई, उसके अंदर मैंने डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। तो ये आपका एक बहुत सॉलिड मील सहरी के लिए तैयार हो गया है। इससे आपको भूख नहीं लगेगी तो काफ़ी देर तक। और कोशिश करें, पानी की इनटेक रमज़ान में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका विंडो है इफ्तारी से लेकर सहरी तक, उसमें आपने पानी की इनटेक मैक्सिमम रखनी, क्योंकि ऑलरेडी ईटिंग और ड्रिंकिंग विंडो बहुत छोटा है। तो अगर तो आप हाइड्रेट नहीं रख रहे अपने आप को तो आप अपने साथ ज्यादती करें, अपनी पानी की इंटेक बढ़ाएं रमज़ान में, क्योंकि एक नॉर्मल दिन नहीं है, आप सारा दिन भूखे प्यासे हैं। तो आपके पास जो विंडो है उसको यूटिलाइज करें और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी ज़्यादा पिएं। अब आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि समोसे पकौड़े रमज़ान में अगर नहीं खाए तो इफ्तारी का मज़ा ही नहीं उसके अंदर आता। तो आप बहुत गलत हैं यहाँ पे। मैं आपको पकौड़े बताने लगा हूं तो हम इफ्तारी की तरफ जाने लगे हैं, क्योंकि सहरी से लेकर इफ्तारी तक के विंडो में आप भूखे हैं। तो आई गिव यू ट्रीट। तो हम यहाँ पे इफ्तारी की तरफ चलते हैं। इफ्तारी में आपने लेने हैं पकौड़े। वो आप बनाएंगे कैसे? आपने 20 ग्राम बेसन लेना है, 30 ग्राम आलू लेने हैं, 50 ग्राम आपने प्याज लेने हैं और आपने 5 ml, एक मेजरिंग स्पून्स होते हैं, बेसिकली बेकिंग के लिए यूज होते हैं, उसके अंदर 5 ml लिखा होता है। तो 5 ml ऑयल, ये स्केल पे नहीं आपने वजन करना है, आपने मेजरिंग स्पून पे वजन करना है। तो आपने 5 ml ऑयल लेना है और आपने जो पैन है आपका, जो आपका तवा है, उसको ग्रीस कर लेना है उससे, और फिर छोटे छोटे उसके पोर्शंस बना के अपनी पसंद के शेप के आपने उसको फ्राई कर लें। अगर आपके पास एयर फ्रायर या अवन है या टोस्टर अवन है
तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा क्रिस्पी टेक्सचर आ जाएगा। अगर उसमें करें तो ज़्यादा बेटर है, ज़रा आपको फ्लेवर बहुत क्रिस्पी मिलेगा। लेकिन उससे नहीं भी करते तो पैन से भी काम चल ही जाता है। तो इफ्तारी में हमारे पास दूसरा आइटम है चिकन शवरमा। चिकन शवरमा के लिए आपको जो आइटम्स रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको चाहिए होगी एक पीटा ब्रेड, जो कि बहुत आसानी से बेकरीज पे भी मिल जाती है, और अगर बेकरीज पे आपको नहीं मिलती तो आपको किसी भी शवरमे वाले के पास मिल जाएगी। तो एक पीटा ब्रेड, 100 ग्राम आपको चिकन ब्रेस्ट चाहिए, वो आपने उसी तरह स्केल पे वजन करके लेना है। उसको आपने मसाला लगाना है, तिक्का मसाला, तंदूरी मसाला, जो भी मसाला आपको पसंद है, जैसे आप तीखा पसंद करते हैं या थोड़ा नमकीन पसंद करते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से उसको सीजन करें। ग्रिलिंग पैन पे आपने 5 ग्राम मक्खन लेना है। मक्खन थोड़ा सा देर से बर्न होता है तो इसलिए मक्खन बोल रहा हूँ। मक्खन नहीं आपने यूज़ करना तो आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, राउंड अबाउट 5 ml 7.5 ml मेजरिंग स्पून पे, और आप उसको ग्रिल कर लें। अगर आपके पास ग्रिलिंग पैन है, अगर आपके पास ग्रिलिंग पैन नहीं है तो टेंशन की बात नहीं है, पैन से भी काम चल सकता है। कोई भी नॉन स्टिक पैन है तो आप उस पर भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको फिर भी उसके अंदर जब शवरमा बनेगा तो आपको उसके अंदर 50 ग्राम्स आप खीरा डाल लें, 20 ग्राम आप प्याज डाल लें, 20 ग्राम टमाटर डाल लें और 15 ग्राम आप मेयो डाल लें, जस्ट फॉर द फ्लेवर। तो ये आपकी इफ्तारी कंप्लीट हो गई है और आई एम श्योर आप इससे काफ़ी फुल हो जाएंगे। तो ये आपका तकरीबन 1-2 घंटे तो बहुत आराम से निकलेंगे। उसके बाद आप अपना वर्कआउट करें, इबादत करें, तरावियाँ पढ़ें, जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। फिर टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको डिनर की तरफ लेके चलता हूँ। डिनर की तरफ आई एम गोना ट्रीट यू अ लिटिल। पास्ता की तरफ चलते हैं, अल्फ्रेडो पास्ता, जो वाइट सॉस पास्ता भी जिसको बोलते हैं। तो वाइट सॉस पास्ता आपने लेना है। वो आप कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ। आपको चाहिए 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट, 5 ग्राम बटर, 40 ग्राम आपने पास्ता लेना है। पास्ता रिमेंबर किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, डजंट मैटर होल व्हीट लेना है या नॉर्मल लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। 40 ग्राम पास्ता आपने उसी तरह से किचन स्केल के ऊपर वजन करना है। फिर आपने 50 ग्राम मशरूम्स लेने हैं। देयर ऑप्शनल, मशरूम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगेन दे ऐड टेस्ट टू द पास्ता। फिर आपने 100 ml आपने लो फैट या नेस्वीटा या कोई भी दूध आपने ले लेना है। फिर आपने 15 ml क्रीम ले लेनी है, किसी भी ब्रांड की आप क्रीम ले सकते हैं, डजंट मैटर, कैलोरी सब में ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। और एक स्लाइस किसी भी चीज़ का ले सकते हैं। तो इसको बेसिकली ये जो सारी चीज़ें इसको आपने मिक्स करके सॉस बनाना है और पास्ता को आपने बॉईल करके रखना है। जब आपका सॉस तैयार हो जाएगा तो आपने उस सॉस के अंदर उसको मिक्स कर लेना है। तो देयर यू गो, यहाँ पे आपका पास्ता बन गया। अगर आपको खाना बनाने की मिर्च मसालों की थोड़ी सी भी नो हाव है तो इट्स गोना टर्न आउट टू बी अमेजिंग एंड यू गोना लव इट। तो समझाने का ये पॉइंट है और ये सारा डाइट प्लान शेयर करने का पॉइंट क्या है, और मैं साबित क्या करना चाहता हूँ कि डाइट हमेशा बोरिंग नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि आपने उबली हुई मुर्गी खानी है, उबले हुए चावल खाने हैं या आपने रोटी चावल छोड़ देनी है, ऐसी कोई बात नहीं होती। डाइट को आपने खुद इम्प्रोवाइज़ करना होता है, अपने हिसाब से अच्छा बनाना होता है। देखिए टॉर्चर नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। तो ये लाइफस्टाइल अगर आप इंजॉय ही नहीं करेंगे तो डाइट का फ़ायदा क्या? आप चौथे दिन बोर हो जाएंगे और आप उसको छोड़ देंगे। तो अगर तो ये आप 30 डेज इसको कंटिन्यू करते हैं तो आई एम अश्योरिंग यू यू गोना लूज अ लॉट ऑफ वेट। लेकिन अगेन अपनी कैलोरीज को ट्वीक करें, अपनी कैलोरीज के हिसाब से आप नहीं खाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी कैलोरीज में फिट हो रहा हो, क्योंकि आपकी कैलोरीज डिफरेंट हो सकती हैं, ये कैलोरीज डिफरेंट हो सकती हैं। तो यू हैव टू ट्वीक इट अकॉर्डिंग टू योर कैलोरीज एंड मैक्रोज। तो दैट्स इट गाइज। रमज़ान आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। 2 रोज़े गुजर चुके हैं, बहुत अच्छा जा रहा है। आई होप आप लोगों का भी बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका रमज़ान कैसा जा रहा है। तो और वीडियोस के साथ आते रहेंगे, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलें। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।